चैनल शोना जीविका। माय नेम इज जीविका और मैं एक कथक स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हाथ पे लगाई जाती है तीन ताल। तो तीन ताल 16 मात्रा की होती है। उसके अंदर 4 विभाग होते हैं, 4 मात्राओं के बाद। उसके अंदर 3 ताली होती है और 1 खाली होती है। पहली मात्रा पर सम होता है, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली होती है और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। इसके बोल कुछ इस तरीके के होते हैं: धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा। अब मैं बताती हूँ कि इसे हाथ पे कैसे लगाना है। सबसे पहले जब आता है धा दिन दिन धा, उसमें क्या करना है? धा दिन दिन धा। इसके बाद धा पे हमें क्लैप करनी है, ठीक है। दिन पे फर्स्ट वाली फिंगर ऐसे टैप करनी है, दिन पे ये वाली फिंगर और धा पे ये वाली फिंगर। फिर से आता है धा दिन दिन धा, उसपे यही सेम रिपीट होना है। तो कैसे होएगा ये? धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। फिर आता है धा तिन तिन ता, उसमें क्या करना है? लाइक धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। अब धा तिन तिन ता पे धा मतलब कि दोनों हाथ आपको लाइक यहाँ पे आपने लास्ट वाला धा किया था, उसके बाद धा, ठीक है, दोनों हाथ बाहर। धा तिन, ये वाला हमारा थंब होएगा, इससे हमको अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर टैप करनी है। धा तिन, फिर तिन पर ये वाली तिन, फिर ता पर ये वाली। धा तिन तिन ता, फिर आता ता दिन दिन धा, उस पे ता ता पे क्लैप, ठीक है, हमने बाहर हाथ किए हुए थे। उसके बाद ता पे क्लैप, दिन पे फर्स्ट वाली फिंगर, फिर जो नेक्स्ट वाला दिन होगा उस पे ये वाली फिंगर, धा पे ये वाली फिंगर और उसके बाद लास्ट में आएगा सम, तो उसमें हमें क्लैप करनी है। अब मैं आपको ये सारा इकट्ठे करके दिखाती हूँ। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता ता दिन दिन धा। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो 3 ताल होती है वो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुरानी ताल मानी जाती है। अभी जो मैंने आपको करके दिखाई थी वो थी एक गुण। अब मैं आपको बताती हूँ कि दुगुन कैसे होती है। दुगुन में क्या होएगा? दो शब्दों के पेयर्स बनते जाएंगे। अभी जैसे एक गुण में क्या किया था? धा अलग था, दिन दिन धा, मतलब ये सब कुछ अलग अलग वर्ड्स है ना। ये 4 जो वर्ड्स थे अलग अलग बोले जाते थे, बीच में गैप आया था। अब क्या होएगा? धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। इसका मतलब कि जैसे धा दिन, एक गुण में ये 2 वर्ड्स थे है ना, अलग अलग बोले जा रहे थे। दुगुन में ये दोनों वर्ड्स साथ में पेयर में बोले जाएंगे, धा दिन दिन धा, ठीक है। मतलब वो 4 वर्ड्स का अभी हमने 2 पेयर में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है धा दिन दिन धा, मतलब कि जो 8 मात्राएं थी, 8 मात्रा हमने सिर्फ और सिर्फ 4 मात्रा में खत्म कर ली। कौन सी में? दुगुन में। अब मैं आपको इसे हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। हाथ में जैसे आपको एक गुण की बताए ना वैसे ही लगेंगे। मैं आपको भी बताऊंगी ना जब बोल बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत अगर मैं आपको बताऊं ऐसे हर एक चीज तो फिर ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ब्रीफली बताना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ, आपको उसी से समझ आ जाएगा नाम से। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा। अभी आपने नोटिस किया होगा एक गुण थी उसमें क्या हो रहा था? धा दिन दिन धा। अभी दो गुण में क्या हो रहा है? धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा, मतलब कि 2 वर्ड्स के पेयर बन रहे हैं। और हाँ, जैसे एक गुण में मैंने एक बार वो पूरा किया था, दुगुन में मैंने इसको 2 बार रिपीट किया। अब मैं आपको बताती हूँ चौगुन कैसे करते हैं। अब चौगुन ना आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। इसमें क्या होएगा? 4 वर्ड्स के पेयर बनेंगे, धा दिन दिन धा, ठीक, धा दिन दिन धा। एक गुण में ऐसे थे और फिर दुगुन में कैसे है? धा दिन दिन धा। चौगुन में कैसे होएगा? धा दिन दिन धा। ये सारी 4 मात्राएं एक मात्रा के अंदर आ जाएगी चौगुन के अंदर। ये कैसे होएगा?
धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता दिन दिन धा धा। ये थोड़ी सी बोलने में स्पीड इसकी तेज है और इसको ना आपको जल्दी जल्दी बोलना होगा। और इसके बीच में छोटा सा ऐसे सांस लेना, मतलब ये ना आपको 2 सांसों में बोलना है, बीच में एक छोटा सा गैप ले लेना जिसमें आप सांस लोगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो पहले आप आराम से बोलो, आपको जितनी फास्ट हो सकता है उतनी फास्ट बोलो, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको सांस नहीं रोकनी जितना आप कर सको। ऐसे नहीं कि हाँ मैं तो उतना कर लूंगा, मैं उतना करके देखता हूँ, नहीं ऐसे नहीं करना आपको। मतलब अगर जितना मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड होता है। आप पहले उतना प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जाके आप जितनी मतलब सांस में कर सकते हो उतनी सांस में करना। अब मैं आपको ये हाथ पे रख के दिखा देती हूँ। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन धा धा दिन दिन ता दिन दिन धा धा। तो ये थी हमारी 3 ताल, जिसके अंदर क्या क्या होती है, 1 गुण, 2 गुण, चौगुन। 1 गुण में 1-1 वर्ड का पेयर होता है, 2 गुण में 2-2 वर्ड के पेयर होते हैं और चौगुन में 4-4 वर्ड के पेयर होते हैं। और चौगुन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करना उसको, क्योंकि वो बहुत लंबी होती है और उसमें ना काफी सारे वर्ड्स होते हैं बोलने को। और ऐसे मिक्स नहीं करना कि जब ता होता है तो ध बोल दिया, ऐसे नहीं, ध्यान से बोलना है। पहले अगर इतना फास्ट नहीं हो पाया तो थोड़ा स्लो करके देख लो, स्लो हो जाएगा, फिर फास्ट करना, फिर फास्ट करना, फिर आप आराम से कर लोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि लय क्या होता है। नृत्य करने की रफ्तार को लय कहते हैं। लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्यम लय और द्रुत लय। डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो विलंबित लय होती है वो धीमी होती है, मध्यम लय दुगनी तेज होती है और जो द्रुत लय होती है वो मध्यम लय से दुगनी तेज होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ताली खाली क्या होते हैं। जब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 3 ताल का, ठीक है, तो 3 ताल में क्या होता है, धा दिन दिन धा, ठीक है, 1 2 3 4। फिर जब 5 मात्रा होती है उसमें आप क्या करते हो, ताली मारते हो, तो उसे बोलते हैं ताली, ठीक है। 3 ताल पे ताली कब आती है, 5वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर। कैसे, आओ देखते हैं। सम, पहली मात्रा पे हमारा सम होता है, ठीक है, ता धा दिन दिन धा धा। अब जो मैंने ताली मारी कौन सी मात्रा की थी, 5वीं मात्रा की, तो 5वीं मात्रा में तो 3 ताल की 5वीं मात्रा पे ताली आती है और इस पे आती है 13वीं मात्रा पर। कैसे, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता। अब जो मैंने ता किया है वो कौन सी मात्रा पे हुआ, 13वीं मात्रा पे। तो ऐसा होता है कि जो 3 ताल होती है उसमें 5वीं और 13वीं मात्रा पे उसकी ताली आती है। पहली मात्रा पे सम, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है। और अब आ जाते हैं हम खाली पर। खाली क्या होती है, फिर से 3 ताल का एग्जाम्पल लेते हैं। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। अब जो आता है धा दिन दिन धा, तो ये जो मैंने धा किया जिसमें मैंने अपने दोनों हाथ यहाँ से हटा के बात किए हैं, ठीक है, मतलब कि जब हमारा हाथ एक दिशा की तरफ हिल जाता है इसको हम कहते हैं खाली। जैसे 3 ताल में कब होता है ऐसे, 9वीं मात्रा पर, सिर्फ और सिर्फ 9वीं मात्रा पर, क्योंकि 9वीं मात्रा पर ही हमारा हाथ जो होता है वो बाहर जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सम क्या होता है। 3 ताल पे पहली मात्रा पे सम आता है, मतलब कि जब भी हम कोई ताल शुरू कर रहे हैं उसकी जो पहली मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं सम। 3 ताल की पहली मात्रा कौन सी हो गई, 1, ठीक है, और 1 पे क्या होता है, सम। मतलब जब मैंने आपको ताली दी, मैंने आपको बताया ना, जब हम 3 ताल में हम जब ताली करते हैं फर्स्ट वाली तो उसको बोलते हैं सम। बाकी जो 5वीं और 13वीं मात्रा होती है वो होगी ताली, ठीक है। जो फर्स्ट वाली मात्रा होती है जिसमें हम ताली करते हैं उसको बोलते हैं सम, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, और जिन लोगों को भी कथक सीखना है उनको शेयर करना, कमेंट करना अगर कोई क्वेरी रह गई हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना तो जरूर मत भूलना। बाय बाय।